Good morning, class 8th. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, I welcome you all in your geography class. Students, today we are going to start your chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So, students, this is your first lecture video of chapter 2 of geography. Students, as you know, in chapter 1, we discussed about resources. That is, what is a resource? Then we discussed about different types of resources. And after that, we discussed why is it necessary to conserve our resources and how we can conserve our resources. So, students, I hope the chapter 1 is clear to all of you. So, students, in chapter 2, we are going to discuss that how land, soil, water, natural vegetation and wildlife are important resources to us. Then we will discuss how human activities affect these resources, and after that we will discuss how we can conserve these resources. So, students, जैसे कि आपको पता है लैंड का मतलब होता है जमीन, सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी, नेचुरल वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन में आ गए हमारे ट्रीज, प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, श्रब्स. वाइल्ड लाइफ में आ गए हमारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. तो ये जो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है, ये क्या है? ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं. ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सबसे पहले तो जो ये लैंड है, जैसे कि आप बच्चों को पता ही है कि लैंड जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. लैंड को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं. तो लैंड क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. अब ये जो सॉइल है, ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. जो भी हम ट्रीज, प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हम कहाँ करते हैं? जिनको हम यूज करते हैं वो हम कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ही ग्रो करते हैं. तो जो सॉइल है ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. अब ये जो वाटर है, वाटर को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, अपने डेली पर्पसेस के लिए, देन एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद जो है हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, और भी कई पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. तो ये जो वाटर है ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. अब जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये हमें गम, रबर, पेपर, मेडिसिन, टिम्बर एटसेट्रा जो है प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. देन जो वाइल्ड लाइफ है ये हमें मिल्क, मीट, वूल एटसेट्रा जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज जो है वो इन रिसोर्सेज को अफेक्ट करती हैं. एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल लुक एट द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, योर टॉपिक 1 इज, फर्स्ट टॉपिक इज लैंड. लैंड में हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंड है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी लैंड जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है. डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि प्लेन्स. और कौन सी लैंड जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है. स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर कम पॉपुलेशन हो, जैसे कि डेजर्ट्स. देन हम इसमें 2 सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज लैंड यूज एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. देन स्टूडेंट्स, योर सेकेंड टॉपिक इज सॉइल. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल होती क्या है और कैसे बनती है. देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं
वो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, और ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, और हम कैसे जो है सॉइल को जो है कंजर्व कर सकते हैं। देन इसमें भी जो है हम 2 सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देन स्टूडेंट्स, योर थर्ड टॉपिक इज वाटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है वो एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर सप्लाई की जो है वो स्कार्सिटी क्यों है, कमी क्यों है। इसमें भी जो है हम 2 सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देन स्टूडेंट्स, योर फोर्थ टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर, इकोसिस्टम के बारे में। हम डिस्कस करेंगे ये भी साथ साथ में कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज जो है वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और हम कैसे जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे 2 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जो है अभी ये इस चैप्टर 2 के कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको जो है अभी चैप्टर का ओवरव्यू दिया कि इसमें जो है हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को जो है इसके कंटेंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हों। देन स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर 2 है इसके स्टार्टिंग में आपको 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं 2 लोगों की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, और बताया गया है कि कैसे जो है लैंड की क्वालिटी, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी की जो यूजेज है वो कैसे उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस जो है वो लाती है। सो पहले जो है हम ये पेज जो है ये एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इन अ स्मॉल विलेज इन टेंजानिया, अफ्रीका, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अफ्रीका में टेंजानिया एक जगह है, वहाँ के एक छोटे से गांव में मैम्बा जो है वो बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में सुबह उठ जाती है और पानी लेने जो है वो जाती है। She has to walk a long way and returns after a few hours. उसे काफी दूर जाना पड़ता है और वो कुछ समय बाद जो है वो लौट आती है। She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. तब घर आकर जो है वो अपनी माँ की मदद करती है घर के कामकाज में, और अपने भाइयों की जो है मदद करती है जो उनके गोट्स हैं, बकरियों की देखभाल करने में। All her family owns is a small piece of rocky land around their small hut. उनकी जो फैमिली है उसके पास क्या है, एक छोटी सी रेतीली जो पथरीली जमीन है उनके छोटे से घर के पास। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. अब जो पथरीली जमीन है उस पे जो है माम्बा के पिताजी जो हैं वो थोड़ी सी ही मेज और बीन्स जो हैं काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उगा पाते हैं। दिस इज नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये जो है उनकी फैमिली को पेट भरने के लिए पूरा साल जो है वो पूरी नहीं है। सो जो मैम्बा है उसको जो है उनके घर में जो है क्या है, उनके घर के पास जो है रॉकी लैंड है जिसमें जो है वो इतनी क्रॉप्स जो है वो नहीं उगा सकते, और इसीलिए जो है उनके पास खाने के लिए जो है ज्यादा कुछ पूरे साल के लिए खाने के लिए एनफ जो है फूड सप्लाई नहीं है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी गई है। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह पे रहता है जो क्या है, शीप रेयरिंग रीजन है, जहाँ पे शीप को जो है रेयर किया जाता है, पाला जाता है, और उसकी फैमिली जो है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो चलाती है। जब वूल को उतार दिया जाता है
तो उसे प्रोसेस किया जाता है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। जब भी जो है पीटर स्कूल से आता है तो वो अपने अंकल को देखता है जो कि शीप की देखभाल कर रही होती है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। उनका जो शीप यार्ड है जहाँ पे शीप को बांधा जाता है वो एक बड़े से हरे मैदान में है, दूर पहाड़ी पर। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसको जो है साइंटिफिक वे से जो है उसको हैंडल किया जाता है और वहां पे जो मशीन्स है वो सारी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो पीटर की फैमिली है वो सब्जियों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो है वो उगाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, हम ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो कैसे बनता है, जो भी हमारे डेड प्लांट्स हैं या लीव्स हैं या जो भी हमारे घर में पील्स होते हैं, सब्जी होती है पुरानी, उनको जो है गड्ढे में डालकर जो है उसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। सो जो पीटर की फैमिली है वो जो है मैम्बा की फैमिली से एक डिफरेंट जो है लाइफ जो है वो जी रही है। जो मैम्बा की फैमिली है उनके पास क्या है, ना खाने के लिए प्रॉपर फूड सप्लाई है, ठीक है, उन्हें पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, ठीक है, और जो लैंड है वो वहां पर क्या है, मैम्बा के वहां पर रॉकी लैंड है, जबकि पीटर के यहाँ पर ग्रासी जो है प्लेन्स है। सो उनके लाइफस्टाइल में जो है क्या है, आपने देखा ना दोनों जगह क्या है, उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, मैम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. अब ये जो मैम्बा और पीटर जो हैं ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं और इनका लाइफस्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब ये जो इनकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, एक तो लैंड की क्वालिटी की वजह से। लैंड जो है वो टोटली डिफरेंट है। मैम्बा के वहां पर रॉकी लैंड है जबकि पीटर के वहां पर ग्रासी प्लेन है। सॉइल जो है वो भी टोटली डिफरेंट है। नेचुरल वेजिटेशन है वो भी टोटली डिफरेंट है। वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो भी टोटली डिफरेंट है। मैम्बा के वहां पर उसे पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है जबकि पीटर के वहां पर जो है पानी जो है वो इजिली अवेलेबल होगा। और टेक्नोलॉजी जो है वो पीटर के वहां पर वो अच्छे से यूज कर रहे हैं जबकि मैम्बा के वहां पे वो कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। सो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से यानी कि क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, टेक्नोलॉजी, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर, इनकी वजह से जो एनिमल्स, इनकी वजह से जो है इनके लाइफस्टाइल में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और इन्हीं रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी है, यही सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेसेस हैं, जगह हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैम्बा और पीटर की एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है कि कैसे जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये जो लैंड की क्वालिटी, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो है लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कैसे जो है वो डिफरेंट है। हर इंसान का जो है लाइफस्टाइल जो है वो अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल समझाई इसके थ्रू जो है आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। देन स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि आपने अपने घर के पास की लैंड को जो है ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, वहां पे कैसी सॉइल है वो देखनी है, और वाटर अवेलेबिलिटी की, वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है। पानी कईयों के घर में हो सकता है टैप से आता हो, कई जो है वो हैंडपंप से लाते हो, कईयों के घर में कुएं के घर के पास कुआं हो। तो इसके बारे में आप इसको आपने ऑब्जर्व करना है और फिर आपने डिस्कस करना है और ये देखना है कि कैसे जो है ये वहां के लोगों के जो लाइफस्टाइल है उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ एक फैक्ट शेयर किया गया है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 90% है वो सिर्फ टोटल लैंड एरिया के 30% पर ही रहता है, उसको ही कवर करता है।
द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। जो बाकी 70% है लैंड एरिया का, वो या तो उसमें कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई नहीं रहता, या फिर बिल्कुल ही कम जो है वो पॉपुलेशन है, बहुत ही कम जो है वहां पर पॉपुलेशन है, बहुत ही कम लोग जो है वो रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपके साथ जो है कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करें, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस करा कि कैसे जो है लैंड की क्वालिटी, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के जो लाइफस्टाइल्स में, जो कि 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, कैसे उनके अंदर जो है वो डिफरेंस लाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो भी आज की वीडियो में आपको समझाया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जब आपकी चैट ओपन की जाएगी, सो स्टूडेंट्स आप अपने डाउट वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।